हेलो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स। देखिए, हमने वर्ब का जो काफ़ी पार्ट आपको बताया, कई वर्ब के पार्ट हैं। तो वर्ब की उसी सीरीज़ में हम आज आगे देखते हैं। देखो, ये हमने जाना था कि वर्ब जो होती है वो क्या है, कितने प्रकार की है, ये सारी बात हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो इसमें देखो मेनली हम ये पढ़ चुके थे कि वर्ब जो है उसके दो पार्ट हैं, एक तो मेन वर्ब और दूसरी ऑक्सिलरी वर्ब। ये हम पढ़ चुके थे, काफ़ी इसमें डिस्कस किया हमने। वर्ब क्या होती है? वर्ब होती है जो एक्शन को बताती है, ठीक है, जो स्टेट को बताती है, जो प्रोसेस को बताती है, वो क्या होते हैं? वो वर्ब होती है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके थे। अब यहाँ देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब को भी हमने डिटेल में पढ़ा, अलग से कई वीडियो है इसके। और मेन वर्ब के बारे में भी हम डिस्कस काफ़ी कर चुके हैं। तो मेन वर्ब जो होती हैं वो मेनली देखो, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव हमने पढ़ लिया। जिनमें ऑब्जेक्ट आता है, जिनके साथ ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांसिटिव होती हैं, और जिनमें ऑब्जेक्ट जो अपने अर्थ के लिए नहीं लेते वो इंट्रांसिटिव होती हैं। तो ऑब्जेक्ट यानी कि ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव, इन दोनों वर्ब, ये दोनों प्रकार की जो वर्ब होती हैं वो दो तरह की फॉर्म में होती हैं। ठीक है, एक को कहते हैं हम रेगुलर वर्ब। कौन सी वर्ब? रेगुलर वर्ब। और दूसरी को कहते हैं हम इरेगुलर वर्ब। ठीक है, एक तो रेगुलर वर्ब और दूसरी क्या होगी? इरेगुलर वर्ब। तो जो रेगुलर वर्ब होती हैं ये वीक वर्ब भी कहलाती हैं। कौन सी वर्ब? ये वीक वर्ब्स भी कहलाती हैं, और ये कहलाती हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। बात समझना बच्चों, रेगुलर वर्ब को हम वीक वर्ब भी कहते हैं, और इरेगुलर वर्ब को हम स्ट्रॉन्ग वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, अब कौन सी वीक वर्ब है, कौन सी स्ट्रॉन्ग है, इनकी रेगुलर और इरेगुलर इनमें अंतर क्या है, ये थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें, वीडियो को पूरा देखें, तो ये बात आप समझ जाओगे। ये बहुत जगह आप लिखा हुआ देखते हैं, रेगुलर, इरेगुलर, वीक और स्ट्रॉन्ग। जैसे ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव आपके लिए काम आता है नाम, इसी तरह से ये भी बहुत काम आता है। तो अब हम इसमें देखो, सबसे पहले बात करेंगे रेगुलर वर्ब की। तो रेगुलर वर्ब क्या है ये थोड़ा सा हम देखेंगे। तो देखें, हेडिंग डालेंगे रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब्स या वीक वर्ब्स, ये हमारा नाम हो गया। अब यहाँ देखें ये है क्या, तो इसमें हम लिख सकते हैं। इससे पहले एक बात ये समझ लें कि मैंने आपको बताया था पहले ही कि वर्ब जो होती है, ठीक है, वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं। कितनी? 5 फॉर्म्स होती हैं, बताया था। थोड़ा सा और डिटेल में समझ लें। पहली जो फॉर्म होगी, ठीक है, उस फॉर्म का नाम होता है प्रेजेंट। क्या होता है? प्रेजेंट फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट टेंस जिसको हम कह सकते हैं, और ये बेस फॉर्म कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? बेस फॉर्म। ये पहली हो गई। दूसरी जो फॉर्म है वो होती है पास्ट टेंस में। ठीक है, तीसरी जो फॉर्म है, उस तीसरी फॉर्म का वो नाम होता है पास्ट पार्टिसिपल। क्या नाम होता है? पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म जिसको कहते हैं हम। ठीक है, इसको बोलते हैं B2, ये B1 होती है, और ये B3, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, फोर्थ फॉर्म जो होती है उसका नाम होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या नाम होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, B4 के नाम से जानते हैं इसको। और पांचवी जो फॉर्म है वो कहलाती है इन्फिनेटिव। ठीक है, ये वर्ब की मेनली 5 फॉर्म होती हैं। अब आप देखिए, बेस फॉर्म तो अपने आप में होती है, जितनी भी वर्ब है उन सब की बेस फॉर्म होती है। उस बेस फॉर्म से ही सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनती है। अब यहाँ देखो, एक बात समझ लें कि जो फोर्थ फॉर्म होगी वो बेस फॉर्म में आईएनजी लगा के बनेगी। ठीक है, और फिफ्थ फॉर्म भी बेस फॉर्म से ही बनेगी, या तो अकेली आ जाएगी, या उसमें एस होगा, या टू के साथ होगा। ठीक है, ये भी इसी से बनेगी। अब बात आती है यहाँ इन दोनों की, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो पास्ट टेंस की जो फॉर्म है और पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म है,
इनके जो रूप बनते हैं, ठीक है, इनके जो रूप बनते हैं उस आधार पर रेगुलर और इरेगुलर वर्ब का निर्धारण किया गया। तो ये किस तरह से इनके रूप बनते हैं ये हमें थोड़ा सा यहाँ समझना है। बात समझ में आई? एक बार और दोबारा सुन ले। मैं ये कह रहा था कि वर्ब क्या होती है? वर्ब ये वह होती है जो एक्शन को बताती है, जिसमें कार्य होता है। वर्ब होती है जो किसी प्रोसेस को बताती है, कोई प्रक्रिया को। वर्ब जो होती है जो किसी स्टेट को बताती है, वो तो वर्ब होती है। वर्ब के दो प्रकार है, एक मेन वर्ब, एक ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब हम पढ़ चुके हैं काफ़ी, ठीक है। मेन वर्ब में एक हमने पढ़ लिया, देखो, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब अगर दोनों की बात करें या फिर हम मेन वर्ब की बात करें तो ये आप समझ लें कि मेन वर्ब जो होती हैं वो रेगुलर और इरेगुलर होती हैं, और उसका आधार क्या होता है? उसकी थर्ड और सेकंड और थर्ड फॉर्म इनका आधार होता है। अभी हम बनाएंगे किस तरह से ये बनती हैं। तो जैसे वर्ब की 5 फॉर्म है, ये नाम हमने लिखे, तो इनको बनाने के लिए जो आधार काम में लिया जाता है उस आधार पर इनको रेगुलर और इरेगुलर बनाया गया। तो यहाँ देखें, रेगुलर वर्ब क्या होती हैं? तो यहाँ हम लिख सकते हैं द पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल। शुरुआत में मैं लगा दूं इन विच, जिसके अंदर, जिसमें। द वर्ब इन विच, जिसमें पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इनकी मेथड आर फॉर्म्ड बनाई जाती हैं। किसके द्वारा? बाई एडिंग, जोड़कर, ईडी। ध्यान देना, ये महत्वपूर्ण, क्या क्या जोड़ सकते हैं हम? ईडी, डी, टी, ठीक है। क्या क्या शब्द जोड़ रहे हैं उसमें? हम डी जोड़ रहे हैं, डी जोड़ रहे हैं या टी जोड़ रहे हैं। किसके लिए? पास्ट फॉर्म बनाने के लिए और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाने के लिए हम क्या जोड़ रहे हैं? ईडी, डी और टी। तो वो वर्ब कौन सी होगी? वो वर्ब रेगुलर वर्ब होंगी। यानी कि बेस फॉर्म में हम ईडी जोड़ें या डी जोड़ें लास्ट में या टी जोड़ें, इनको जोड़कर पास्ट और इनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाई जाए तो वो वर्ब क्या कहलाएंगी? वो वीक वर्ब कहलाएंगी, ठीक है। जैसे देखो, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, या मैं ऐसे नाम लिख दूं, पास्ट फॉर्म, ये पास्ट पार्टिसिपल, और ये बेस फॉर्म, ठीक है। अब आप देखें, बेस फॉर्म जैसे आपके लिए दे दिया वर्क का मतलब आप जानते ही हैं, बेस फॉर्म दे दी। अब इसमें हम ईडी लगा दें तो वर्कड हो गया, ठीक है, पास्ट फॉर्म बन गई, और इसकी थर्ड फॉर्म में भी वर्कड आ गया। तो क्या लग रहा है इनके पीछे? देखो, बेस फॉर्म में ईडी लग रहा है, तो ये क्या कहलाएगी? रेगुलर वर्ब। और देखें, जैसे स्टार्ट, क्या हो गया? स्टार्टेड। इधर भी क्या हो गया? स्टार्टेड। कौन सी फॉर्म हो गई? रेगुलर वर्ब हो गई है, ठीक है। और जैसे देखिए, बिलीव, अब यहाँ देखो पीछे ई तो आ ही रहा है, VLI, EVE, क्या जोड़ देंगे? केवल डी, ठीक है, क्या जोड़ देंगे? केवल डी। तो इनमें क्या जोड़ा? ध्यान दो, ईडी, इनमें तो जोड़ रहा है दोनों में ईडी, जबकि इसमें क्या जोड़ा हमने? डी, ठीक है, क्योंकि यहाँ ई इसमें दे रखा है। और देखें, जैसे सेव, क्या लिख देंगे हम? सेव्ड और सेव्ड बना के नहीं। जैसे हम देखें बर्न, अब यहाँ क्या जोड़े हैं? वर्न्ड, टी जुड़ गया, क्या जुड़ गया? टी। तो इनमें देखो क्या जोड़ा पीछे? डी दोनों में, और इसमें क्या जोड़ा पीछे? टी। तो हम कह सकते हैं कि रेगुलर वर्ब वो वर्ब होते हैं
जिनकी बेस फॉर्म में यदि हम ईडी या डी या टी जोड़ दें तो उनकी पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बन जाती है। समझ गए? ठीक है। रेगुलर वर्ब वो वर्ब होती हैं जिनकी बेस फॉर्म में हम यदि ईडी डी या टी जोड़ दें तो पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बन जाती है। तो ये डेफिनेशन किसकी हो गई? ये डेफिनेशन हो गई रेगुलर वर्ब की। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी आपकी। क्या बात समझनी है कि जब किसी वर्ब की बेस फॉर्म में हम ईडी डी या टी में से जोड़ दें तो उसकी पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बन जाती है। ठीक है, ये वर्ब कौन सी वर्ब होती हैं? ये वर्ब रेगुलर वर्ब होती हैं। तो ये बात हो गई हमारी रेगुलर वर्ब की। अब बात होती है हमारी इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब या कह सकते हैं हम स्ट्रॉन्ग वर्ब। ये स्ट्रॉन्ग वर्ब है। ये क्या है? अब इनमें देखो, इनके थोड़े से प्रकार अलग अलग हैं। इसको हम लिख सकते हैं कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब का तो एक ही प्रकार है। उनका प्रकार क्या है? उनके पीछे ईडी डी या टी जोड़कर हम बनाते हैं, लेकिन इसके 4 प्रकार हैं। ठीक है, 4 प्रकार में हम देखो पढ़ेंगे। सबसे पहले पहला प्रकार ये पढ़ेंगे, all three forms are the same। देखो महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें? पहला पार्ट ये है कि तीनों फॉर्म एक जैसी हैं। कौन सी वर्ब होंगी? वो इरेगुलर वर्ब होंगी। तीनों फॉर्म एक जैसी, फर्स्ट फॉर्म भी, सेकंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म भी। जब तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं तो वो कौन सी वर्ब होती हैं? वो होती हैं इरेगुलर वर्ब। जैसे हम कहते हैं वेट, वेट होता है शर्त लगाना, तीनों एक जैसी होती हैं। होती हैं कि नहीं बताओ? आपने सुना होगा कट, तीनों एक जैसी होती हैं। होती हैं कि नहीं? आपने सुना होगा बर्स्ट, बर्स्ट तीनों एक जैसी होती हैं। ठीक है, आपने सुना होगा हर्ट, तो ये फॉर्म जब तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं तो वो कौन सी वर्ब कहलाती हैं? वो वर्ब रेगुलर इरेगुलर वर्ब कहलाती है। तीनों फॉर्म एक जैसी हो। बात समझ गए? दूसरा प्रकार हम देखें, all three forms are different। all three forms are different। तीनों फॉर्म अलग अलग हों। क्या बात कर रहे हैं हम? तीनों फॉर्म अलग अलग हों। पहले में तो क्या थी? तीनों फॉर्म एक जैसी। और दूसरे में हम क्या कर रहे हैं? तीनों फॉर्म अलग अलग। जैसे बात करें हम ब्रेक, ब्रोक और ब्रोकन, तीनों फॉर्म अलग अलग हो गई। देखो हुई कि नहीं? ईट, एट और ईटन, तीनों फॉर्म अलग अलग हो गई। ठीक है, सिंग, सेंग और संग, यहाँ आई है, यहाँ ए हो गया, यहाँ यू हो गया, तीनों अलग अलग हो गई। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीक, स्पोक और स्पोकन, यह देखो तीनों फॉर्म अलग हो गई। समझना, इरेगुलर वर्ब में क्या है? जब तीनों फॉर्म एक जैसी हो या तीनों फॉर्म अलग अलग हो तो 2 प्रकार ये हो गए। ठीक है, यहाँ देखिए तीनों फॉर्म एक जैसी हैं, यहाँ देखो तीनों फॉर्म अलग अलग है, तो 2 प्रकार ये हो गए। तीसरा प्रकार देखें, तीसरे प्रकार में हम पढ़ेंगे। देखो verbs in which the second and the third forms are the same। क्या कह रहे हैं? देखो पहले में क्या था? पहले प्रकार में तीनों फॉर्म एक जैसी। दूसरे प्रकार में क्या करें? तीनों फॉर्म अलग अलग।
तीसरे में क्या कह रहे हैं, तीसरे में क्या कह रहे हैं, देखो तीनों में ये कह रहे हैं कि सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी, यानी कि ये दोनों फॉर्म एक जैसी और ये अलग, ठीक है, ये दो फॉर्म एक जैसी और ये अलग, जैसे बाई, बॉट और बॉट, हुई कि नहीं अलग, बताओ। कैच, कॉट और कॉट, ठीक है। और इस तरह से फाइट, फॉट और फॉट, ध्यान देना ये तीनों फॉर्म, ये मेन बेस फॉर्म तो अलग हो गई, जबकि ये दोनों फॉर्म एक जैसी हैं, ठीक है। तो ये वर्ब कैसी होंगी, इरेगुलर वर्ब होंगी। चौथा और देख ले, verbs in which the first and the third forms are same, in which the first and the third forms are same। ध्यान देना यहाँ पर, पहले में क्या था, तीनों फॉर्म एक जैसी, दूसरे में क्या था, तीनों फॉर्म अलग अलग, तीसरे में क्या है, सेकंड और थर्ड फॉर्म अलग अलग, और चौथे में क्या है, चौथे में है पहली और तीसरी एक जैसी। पहले में तीनों अलग अलग थी, पहले में तीनों एक जैसी थी, दूसरे में तीनों अलग अलग थी, तीसरे में सेकंड और थर्ड एक जैसी थी, और चौथे में पहली और तीसरी एक जैसी है। जैसे देखें एग्जाम्पल में, कम, केम और कम, तो देखो यहाँ जो ये है यही है कि नहीं, रन, रेन, रन, ठीक है। बिकम, बिकम, बिकेम और बिकम। बात समझ में आई बच्चों, कौन सी रेगुलर कौन सी इरेगुलर। रेगुलर वर्ब होती हैं, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, इरेगुलर यानी कि स्ट्रॉन्ग वर्ब, और रेगुलर मतलब वीक वर्ब। तो ये स्ट्रॉन्ग वर्ब है। वीक वर्ब कौन सी होती हैं, वो वर्ब होती हैं जिनके अंत में ईडी, डी या टी जोड़कर सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं, वो क्या होती हैं, वीक वर्ब या रेगुलर वर्ब। जबकि इरेगुलर वर्ब और स्ट्रॉन्ग वर्ब क्या होती हैं, या तो तीनों फॉर्म एक जैसी हों, या तीनों फॉर्म अलग अलग हों, या दूसरी और तीसरी फॉर्म एक जैसी हों, या पहली और तीसरी एक जैसी। समझ गए, इसीलिए इनको स्ट्रॉन्ग वर्ब बोला जाता है। तो ये हमने पढ़ा वर्ब का प्रकार, ठीक है। तो लगभग वर्ब के बारे में बहुत सारी बात हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ देखो बच्चों, वर्ब का एक पैटर्न और मैं लिखाऊंगा। वर्ब के पैटर्न क्या हैं जिनको फॉलो करके हम सेंटेंस बनाते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, केवल टेंस सीखने से ही सेंटेंस पूरा नहीं बनता, हमें वर्ब के पैटर्न भी आने चाहिए, तब जाके हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। आप देखिए, जो अरेंजमेंट वाले, मैनेजमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं जिनमें अलग अलग तरह से शब्द को रखा जाता है, उनको हमें एक करना होता है, उसको हम बनाएंगे केवल वर्ब के पैटर्न के द्वारा। तो वो हम आगे सीखेंगे, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।